यहाँ पे हमारा सेट कुछ इस तरीके से डिफाइन है कि सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, जो ए है वो है कलेक्शन ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ठीक है। और जो हमारी रिलेशन है वो कुछ इस तरीके से डिफाइन है, रिलेशन आर किसके ऊपर, ए के ऊपर, कि इस आर के अंदर वो ट्रायंगल्स आएंगी जो क्या होंगी, एक दूसरे के साथ क्या होंगी, सिमिलर होंगी, ठीक है। तो ये दो ट्रायंगल्स एक दूसरे से रिलेट होने का मतलब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, वो दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो हम यहाँ पे टू प्रूव में क्या करना है, इस रिलेशन को सबसे पहले आर को इक्विवेलेंस प्रूव करना है, वही 3 स्टेप, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। देन सेकंड पार्ट है, हमें ये 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स गिवन है, तीनों की तीनों के हैं राइट एंगल ट्राइंगल है, और उसने पूछा था इन तीनों में से कौन सी एक दूसरे के साथ रिलेट होगी। तो चलिए पहला स्टेप हमारा वही है रिफ्लेक्सिव वाला, दूसरा क्या है सिमेट्रिक, और थर्ड क्या रहेगा हमारा ट्रांजिटिव, ठीक है। तो हम इसको जल्दी जल्दी करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव में हम क्या करते हैं, फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू ए, दिस इंप्लाइज टी रिलेट टू टी इटसेल्फ। इसका मतलब टी कहां बिलोंग करेगा, आर में बिलोंग करेगा। और हमें ये चीज पता है एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ। वो क्या होगी, खुद के साथ क्या होती है, हर ट्राइंगल सिमिलर होती है, उसका मतलब वो कहाँ बिलोंग, टी कहाँ बिलोंग कर जाएगा, आर में बिलोंग करता है, वो रिलेशन क्या होगी, आर रिफ्लेक्सिव होगी। सेकंड सिमेट्रिक में हम लेट कर रहे हैं कि T1 T2 कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, आर में बिलोंग कर रहे हैं, मीन्स इसका क्या है T1 इज सिमिलर टू T2। हम इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं कि T2 इज सिमिलर टू T1। भाई दोनों आपस में सिमिलर है तो कैसे भी लिख दो आगे पीछे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं कि T2 T1 के साथ सिमिलर है, मीन्स T2 T1 कहाँ बिलोंग करेगा, आर में बिलोंग करेगा। तो हम लेके चले थे T1 T2 बिलोंग कर रहा है आर में, और हमें दिखा क्या दिया, T2 T1 बिलोंग कर रहा है आर में, इसका मतलब क्या हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसको ट्रांजिटिव दिखाएंगे, इस रिलेशन को क्या दिखाएंगे हम, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, लेट T1 T2 बिलोंग्स टू आर एंड T2 T3 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। और दिखाना क्या है, T1 T3 कहाँ बिलोंग कर जाए, आर में। तो हम इसको लिखते हैं इस रिलेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि अगर T1 T2 आर में बिलोंग कर रहा है उसका मतलब क्या है, T1 इज सिमिलर टू T2, और इसका मतलब क्या हो जाएगा कि T2 इज सिमिलर टू T3। अब खुद से दिमाग लगा लो अपना कि भाई T1 T2 के जैसी है, उसके जैसे सिमिलर है, और T2 जो है वो किसके जैसे सिमिलर है, T3 के सिमिलर है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, T1 इज सिमिलर टू T3, ये चीज बोल सकते हैं। ये बोलते ही हम क्या लिख देंगे इसको, ये क्या हो जाएगा, T1 T3 बिलोंग्स टू आर, और ये होते ही हम क्या बोलेंगे, वो रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव है। तो तीनों रिलेशन कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम बोलेंगे आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखिए सेकंड पार्ट आप खुद कर चुके होगे, मुझे लग रहा है ऐसा। हमें पता है हर राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है, एक दूसरे के साथ सिमिलर होती है। सिमिलरिटी में हम क्या देखते हैं, सिमिलरिटी कंडीशन पता होगी। एक चीज है कमेंट बॉक्स में बताना है कि सिमिलर ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिफरेंस क्या होते हैं और उनकी कंडीशंस क्या होती है, ठीक है। मैंने जहां तक देखा है मोस्टली स्टूडेंट सिमिलरिटी में और कॉन्ग्रुएंटी में कंफ्यूज होते हैं। तो सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में जो डिफरेंस होते हैं कमेंट बॉक्स में जल्दी बताएं। तो यहाँ पे हमें पता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि हर एक राइट ट्रायंगल एक दूसरे के साथ क्या होती है, सिमिलर होती है। तो यहाँ पे T1 T2 T3 तीनों की तीनों एक दूसरे के साथ रिलेट होंगी। तो जो पेयर बनाएंगे T1 T2 T2 T3 T1 T3, ये सारे के सारे कहाँ जाएंगे, आर में बिलोंग करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आएगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए जल्दी से एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हमारा जो सेट है वो क्या है, सभी पॉलीगन्स का सेट है, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स
और जो रिलेशन है वो क्या है कि एक पॉलीगन दूसरे पॉलीगन के साथ रिलेट कब होगा, जब उन दोनों पॉलीगन्स में क्या होगी, सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगी। मीन्स अगर एक पॉलीगन हमारे पास जिसकी 4 साइड हैं, तो जो भी पॉलीगन जिसकी 4 साइड्स होंगी वो उसके साथ क्या हो जाएगा, रिलेट हो जाएगा। तो हमें दिखाना है ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, एंड देन हमें इक्विवेलेंस क्लास फाइंड आउट करनी है। एक एलिमेंट है टी क्या है, कि राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी यहाँ पे साइड्स गिवन है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको सोल्व नहीं करूंगा, आपको डिक्टेट कर रहा हूँ कि पहला काम है हमारा कि इसको क्या दिखाएं, हम रिफ्लेक्सिव दिखाएं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए अभी तक आप समझ ही चुके होंगे क्या करना है कि हर एलिमेंट को खुद के साथ क्या करना है, रिलेट करना है। तो यहाँ पे कोई भी पॉलीगन होगा वो खुद के साथ रिलेट होगा, क्यों? क्योंकि एक पॉलीगन है उसमें क्या फिक्स नंबर ऑफ साइड है, वो हमेशा उतनी ही रहेगी। तो एक पॉलीगन हमेशा खुद के साथ क्या रहेगा, रिलेट हो जाएगा। मीन्स ये क्या हो जाएगी, रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगी। देन सेकेंड आता है हमारे पास सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या करते हैं हम, अगर हमारे पास T1 T2 एक दूसरे के साथ रिलेट हैं, मीन्स हम ये मान के चलते हैं ये R में बिलोंग कर रहे हैं। मीन्स एक पॉलीगन है T1, तो हमने मान लिया फॉर एग्जांपल T1 कोई भी हो सकता है, इसके अंदर 6 साइड्स हैं, ठीक है। और T2 के साथ ये रिलेट है, मीन्स इसमें भी 6 होंगी, क्योंकि ये R में बिलोंग कर रहा है तो उनमें दोनों में सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगी। तो T1 और T2 में दोनों में 6 साइड्स है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं T2 T1। अब देखो इसमें भी 6 साइड है, इसमें भी 6 साइड है, इस ऑर्डर्ड पेयर में दोनों में क्या है, सेम नंबर ऑफ साइड्स है। इसका मतलब ये भी कहाँ बिलोंग कर जाएगा, आर में बिलोंग कर जाएगा। ऐसा होते ही क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। नेक्स्ट बात आती है ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव भी हमें ऐसा ही करना है। इसी एग्जाम्पल से हम ऐसे कर लेंगे, जैसे T1 T2 बिलोंग कर रहा है आर में, ये ऐसा हम लिखते हैं लेट एंड T2 T3 बिलोंग कर रहा है आर में। ये दोनों कंडीशन हम लेट करके चलते हैं, और उसके बाद हमें दिखाना होता है दिस इंप्लाइज T1 T3 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो हम मानना इसमें 4 साइड से T1 में, तो T1 T2 के साथ रिलेट है, तो T2 में भी कितने साइड्स होंगी, 4 साइड्स होंगी। अब T2 में 4 साइड्स है, इसका यूज यहाँ पे करेंगे। T2 में 4 साइड्स है और T2 रिलेट कर रहा है T3 के साथ, मीन्स T3 में भी कितनी साइड्स होंगी, 4 साइड्स होंगी। आ रही बात समझ। अब हमारे पास 3 पॉलीगन्स थे, तीनों की हमें नंबर ऑफ साइड्स का पता चल गया, सभी में क्या है 4 साइड्स है। इसका मतलब हम क्या इसको ऐसा नहीं लिख सकते T1 किसके साथ रिलेट हो रहा है, T3 के साथ, क्योंकि इनको रिलेट करने के लिए हमें एक ही कंडीशन चाहिए कि दोनों में सेम नंबर ऑफ साइड्स होनी चाहिए, जो कि यहाँ से दिख रहा है। इसका मतलब क्या T1 T3 के साथ रिलेट हो गया और रिलेशन क्या होगी, ट्रांजिटिव होगी। ट्रांजिटिव होते ही हम क्या बोलेंगे इसको, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि हम तीनों को तीनों सेटिस्फाई कर चुके हैं, तीनों कंडीशन को। नेक्स्ट बात आती है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ T, वेयर T इज एन राइट एंगल ट्राइंगल विद साइड्स 3 4 5। अब यहाँ पे जो साइड्स लिखी हुई हैं इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये आप 9th या 10th में पढ़ चुके हैं। पाइथागोरियन क्या है, ये ट्रिपलेट है। तो देखो यहाँ पे हमें क्या देखना है, T क्या है, एक ट्राइंगल है, और इसके साथ T के साथ कोई भी रिलेट होगा वो उसमें क्या होनी चाहिए, 3 साइड्स होनी चाहिए। T के साथ हम मैंने मान लिया T2 रिलेट कर रहा है, और T में कितनी साइड्स हैं, 3 साइड्स हैं। नंबर ऑफ साइड कितनी है, 3 है। तो T2 भी जो होगा उसमें नंबर ऑफ साइड्स कितने होंगी, 3 होंगी। तो इसके साथ किसी भी पॉलीगन को रिलेट करने के लिए हमारे पास ये कंडीशन यूज ही नहीं आ रही। ये क्या है, यूजलेस कंडीशन है कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है या उसकी साइड्स क्या है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम क्या देख रहे हैं, उसके अंदर 3 साइड्स हैं, तो वो हर उस ट्राइंगल के साथ रिलेट कर जाएगी, हर ट्राइंगल के साथ क्या कर जाएगी, रिलेट कर जाएंगी। तो यहाँ पे जो इसकी इक्विवेलेंस क्लास है उस वो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, क्योंकि T में 3 साइड्स है, तो हर वो उस पॉलीगन के साथ रिलेट करेगी जिसमें 3 साइड्स है। और ऐसे पॉलीगन जिनमें 3 साइड्स होते हैं उसको हम ट्राइंगल्स बोलते हैं, चाहे वो ट्राइंगल्स वेदर दोज ट्राइंगल्स आर राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आपको ये समझ में आ गया, ये पैटर्न आपको समझ में आ चुका होगा। तो आगे जो मैं क्वेश्चन है वो उनको डिक्टेट कर रहा हूं कि एक और क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है हमारे पास, एक लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन इन XY प्लेन। XY जो प्लेन है उसमें से एक सेट उठा रहे हैं कि सभी लाइंस का हमने क्या उठा लिया, सेट उठा लिया। R बी ए रिलेशन इन L, R कोई एक रिलेशन है, और कैसे डिफाइन किया है कि R में वो लाइंस आएंगी जो आपस में क्या है, पैरेलल्स है, ठीक है।
तो कैसे लाइंस आपस में रिलेट हो पा रही हैं? अगर एक लाइन हमारे पास गिवन है वो दूसरी लाइन के साथ रिलेट कैसे होगी? अगर वो दोनों लाइंस आपस में क्या होंगी? पैरेलल होगी। ये रिलेशन यहाँ पे डिफाइन है, तो आर को इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है हमें। तो हमें पता है एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, हर लाइन खुद के साथ पैरेलल है, मीन्स वो रिलेट होगी, तो कहाँ बिलोंग कर जाएगी? आर में बिलोंग कर जाएगी, और वो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव। सेकंड क्या है कि अगर एक लाइन L1 है, ये लाइन L1 है, ये पैरेलल है किसके साथ? L2 के साथ, तो हम ये भी बोल सकते हैं L2 पैरेलल है किसके? L1 के, मीन्स L1 L2 बिलोंग कर रहा था R में, हमने क्या दिखा दिया? L2 L1 बिलोंग कर रहा है R में। ये यहाँ से क्या हो गया? सिमेट्री हो गया। ट्रांजिटिव में क्या दिखाएंगे? हम लेट करके चलेंगे, L1 L2 के साथ पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है, ये हम लेट करके चलते हैं ना। L1 L2 बिलोंग्स टू R एंड L2 L3 बिलोंग्स टू R। R में बिलोंग करने का मतलब वो लाइंस पैरेलल है, तो ये इसके पैरेलल थी और ये इसके पैरेलल है, तो यहाँ से क्या ये हम नहीं कह सकते L1 किसके पैरेलल है? L3 के पैरेलल है, तो L1 L3 बिलोंग कर जाएगा R में, तो यहाँ से क्या हो जाएगी? ट्रांजिटिव, और वो रिलेशन क्या हो जाएगी? इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू लाइन। हमें एक लाइन गिवन है y इक्वल्स टू 2x प्लस में 4, y इक्वल्स टू 2x प्लस में 4, ये कोई भी एक लाइन है और हमें इसकी इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है, मीन्स हर वो लाइन बतानी है जो इसके साथ क्या हो? रिलेट हो। रिलेट होने का मतलब इसके क्या हो? पैरेलल हो। तो पैरेलल लाइंस के बीच में हमें एक रिलेशन पता है कि उनका स्लोप क्या होता है? सेम होता है। तो ये क्या है? लाइन इंटरसेप्ट, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है किस टाइप की? y इक्वल्स टू mx प्लस में c, ये क्या होता है? y इंटरसेप्ट होता है, और ये क्या है? स्लोप ऑफ लाइन है, तो मीन्स इस केस में उसकी स्लोप क्या है? 2 है, और पैरेलल लाइंस की स्लोप क्या होती है? हमेशा इक्वल होती है। तो इसकी जो इक्विवेलेंस क्लास में जो भी लाइंस आएंगी उनकी इक्वेशन इस टाइप से होगी, y इक्वल्स टू 2x, मीन्स उनकी स्लोप भी क्या रहेगी? 2 रहेगी, और यहाँ पे इंटरसेप्ट उनका कुछ भी हो सकता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस वो लाइन इसके साथ क्या होनी चाहिए थी? पैरेलल। तो ये हो जाएगी कलेक्शन ऑफ ऑल लाइंस विच आर पैरेलल टू दिस गिवन लाइन, यही इसकी इक्विवेलेंस क्लास है। तो आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, कुछ समझ में भी आएगा, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेके आ सकूँ।